नमस्कार साथियों, दिल्ली परिवहन निगम प्रशिक्षणशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपके सामने हमारे मास्टर जी आए थे, उन्होंने विषय बताया था, ऐसे मैं आपके सामने एक विषय रख रहा हूँ। यातायात नियम के अनुसार तो है ही आपका, लेकिन एक बीमारी है जो खतरनाक बीमारी है, उसका इलाज, उससे कैसे बचाया जाए, इसके बारे में आपसे बताना चाहता हूँ। और वह बीमारी है HIV एड्स। HIV एड्स, HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनिटी डेफिशिएंसी वायरस। एक ऐसा विषाणु जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और सुप्त अवस्था में बैठ जाता है, सुप्त अवस्था में। और जब यह सक्रिय होता है तब यह बीमारी का रूप लेना शुरू कर देता है। बीमारी एग्जाम्पल के तौर पे बुखार, खांसी, गला सूखना। अगर ये बीमारी आप इलाज कराएं तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई देंगे, ठीक हो जाओगे, फिर बीमारी लग जाती है। दूसरा, और इसके लक्षण ऐसे हैं कि शरीर में लाल चकत्तेदार दाने निकल जाएंगे, मुंह सूख जाएगा, नीचे का हिस्सा जो आपको कहते हैं लिंग वगैरह, उसके नीचे आपके दाने निकल जाएंगे, मवाद, बदबूदार स्मेल वगैरह ये शुरू हो जाती है। और इसका इलाज करना असंभव है, लेकिन सुरक्षा के तौर पे अगर अपनाया जाए तो इलाज संभव है। ठीक है जी। मेन कारण अभी सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बीमारी आई कहाँ से। ये बीमारी आई है साउथ अफ्रीका से। सबसे पहले अफ्रीका में, आज भी 90% साउथ अफ्रीका में एड्स की बीमारी से जूझ रहे हैं। और ये धीरे धीरे करता हुआ आज पूरे विश्व के अंदर सक्रिय हो चुका है। सब देश की सरकार इस बीमारी से लड़ रही है और बचाव का और बीमारी का निकालने का तरीका अपना रही है कि कैसे बचाया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि किन कारणों से होता है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण है असुरक्षित यौन संबंध। सबसे इम्पोर्टेंट कारण असुरक्षित यौन संबंध, मतलब सुरक्षा के तौर पर कुछ नहीं अपनाया और ऐसे ही किसी से रिलेशन बना लिया, जिससे जिस व्यक्ति के अंदर यह बीमारी है, संक्रमित है, वो बीमारी दूसरे पे लग जाएगी। ठीक है जी। और सबसे बड़ा कारण ही यही है। अब जैसे अब दूसरा कारण आपके सामने ये है संक्रमित सुई। संक्रमित सुई इसलिए कह रहा हूँ कि पुराने ज़माने के अंदर पहले जब डॉक्टर इलाज करते थे, किसी को इंजेक्शन लगाते थे, तो वो क्या करते थे, जो नीडल होती थी वो एक पतीले में डालकर गर्म करके उबाल दिया जाता था, जिससे उसके अंदर जो विषाणु होता है वो निकल जाता है। ठीक है जी। लेकिन आज हमारी सरकार ने, हमारे देश ने इतना विकास कर लिया है कि आजकल डिस्पोजल इंजेक्शन आने शुरू हो चुके हैं। डिस्पोजल इंजेक्शन, अगर किसी भाई को कोई शंका होती है तो वो अपने बाजार से ले ला के जो डिस्पोजल इंजेक्शन है 2-10 रुपये का भी जो भी कीमत है वो लेके डॉक्टर के पास जा सकता है और कह सकता है कि सर कृपया करके इससे लगाइए। लेकिन हमारे देश में जो डॉक्टर हैं वो अच्छे ज्ञानी हैं, वो ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी यही जानते हैं कि जो एक बार किसी पे इंजेक्शन नीडल लगा दी वो संक्रमित हो गई है, इसलिए वो अपनी मशीनों के द्वारा, जो उनकी मशीन है, उस नीडल को काट दिया जाता है और डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। संक्रमित सुई। दूसरा एग्जाम्पल आपको ये बताता हूँ, संक्रमित सुई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा नशेड़ी, जिसको बोलते हैं नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, जिनको बोलते हैं समैकिये। समैकिये का मतलब कोई एक ग्रुप है और ग्रुप में नशा करना चाहते हैं, दवाई वो अपनी नशीली दवाई लेके आते हैं, उनके अंदर ग्रुप में बैठकर वो इंजेक्शन एक दूसरे पर आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान, इसका मतलब यह है कि अगर हमारे बीच के अंदर, ग्रुप के अंदर कोई व्यक्ति अगर HIV से संक्रमित है, कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित है, तो उसको वो बीमारी दूसरे के लग जाएगी। क्योंकि एग्जाम्पल ये है, अगर जिस व्यक्ति ने संक्रमित है उसने अगर पहले इंजेक्शन लगा लिया, उसके बाद दूसरा इस्तेमाल करा, फिर तीसरा करा, ऐसे जो नीडल पे जो खून जो लग चुका है वो दूसरे के अंदर प्रवेश कर जाएगा और वह विषाणु उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा और चला जाएगा। और ये धीरे धीरे जब तक आदमी की इम्यूनिटी
रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है जब कमजोर होने लग जाएगी तो बीमारी का रूप धारण करना शुरू कर देगी और धीरे धीरे बीमारी ऐसी होगी वो एड्स का रूप ले लेगी। एड्स, AIDS, एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऐसे लक्षण जो दूसरों से प्राप्त किया है और बीमारी का रूप ले लिया उसको बोलते हैं एड्स। ठीक है जी। नंबर 2 कारण संक्रमित खून। संक्रमित खून से मतलब तात्पर्य है कि किसी भाई का जो संक्रमित है उसका ब्लड अगर गलत तरीके से प्रयोग कर दिया गया और प्रवेश शरीर के अंदर कर दिया तो उसके यह है कि वो दोबारा ब्लड नहीं निकाल सकते, वो विषाणु उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, वो विषाणु उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कोई भाई किसी को परिवार का कोई सदस्य कोई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ये कहता है कि भाई ब्लड की जरूरत है। ब्लड मतलब जांचा परखा खून चाहिए, जांचा परखा खून, और वो ब्लड जो क्या नाम है जहाँ पे ब्लड इकट्ठा किया जाता है वहाँ सेंटर पे जाना जाते हैं। लेकिन क्या है हमारे देश में विडंबना ये है, अस्पताल के बाहर भी ऐसे मिल जाते हैं जो खून बेचते हैं पेट के लिए। कोई आदमी जब अगर हड़बड़ाहट में बाहर जाता खून लेने के लिए, जैसे ही वो अगर वो बाहर जाता है, जिसको बोलते हैं एजेंट उनको घेर लेते हैं और एजेंट ऐसा काम करता है, जी हाँ जी क्या चाहिए, जी यार ब्लड चाहिए, क्योंकि उस आदमी को सोचने समझने की क्षमता नहीं है, वो टेंशन में है और वो कहता है हाँ जी मुझे ए पॉजिटिव चाहिए या बी पॉजिटिव चाहिए। जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो पकड़ लेते हैं उनको और वो टेंशन में कहता है कि हाँ, और वो कहता है जी ब्लड तो आपको यहीं मिल जाएगा, और वो भी जांचा परखा, लेकिन वो जांचा परखा खून नहीं होता। कीमत उसकी 600 रुपये हो, 1000 रुपये हो, उस समय वो व्यक्ति इतना टेंशन में होता कि क्या करूं, वो ब्लड सेंटर जाने की छोड़ देता कि जब यहाँ बैठाए मिल रहा है तो क्यों ना यहाँ से ले लूं। तो व्यक्ति जितने भी कीमत का है वो पैसे उसको अदा करता है और वो ब्लड सैंपल लेके जाता है और डॉक्टर को देता है। डॉक्टर भी यही देखता है क्योंकि इसका मोहर लगी है टेस्टेड ISI मार्क और ये वगैरह वगैरह। लेकिन अगर डॉक्टर ने उस ब्लड को चढ़ा लिया, बाद में पता लगा कि अगर यह व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति एड्स के मरीज का है तो ये समझ लीजिए एक बार ब्लड चढ़ गया तो दोबारा नहीं निकल सकता। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि ब्लड लेके आना है, ब्लड सेंटर से लेके आइए जहाँ इकट्ठा होता है, जहाँ जांचा परखा अच्छी तरह जांच की प्रक्रिया पूरी की जाती है, इसलिए कहते हैं। लेकिन ऐसे भी नहीं देते, आपकी कीमत भी लगती है। आप ब्लड सेंटर जाओ, आप वहाँ जाके बताएंगे कि भाई मुझे ये पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, ये जो भी आपका ग्रुप चाहिए, तो वो आपका खून ऐसे नहीं देते कि आप लो जी ब्लड लेके, वो भी आपका ब्लड लेते हैं और कुछ राशि भी लेते हैं। तो आपसे एक सवाल किया जाता है, क्या आपने कोई नशा कर रखा है? आप कहेंगे नहीं। धूम्रपान करते हो? तो नहीं। कोई बीमारी है? नहीं। आप नहीं करते जाएंगे क्योंकि सोचने समझने की क्षमता है नहीं, आप टेंशन में मुझे तो ब्लड चाहिए, तो सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है जी, आपने ना 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 कर दिया। हकीकत में आप ड्रिंक भी करते हो, आप धूम्रपान भी करते हो, आपको कोई बीमारी भी है, लेकिन उस समय आपने ना कर दी। ऐसा नहीं है कि वो ठीक है जी, उन्होंने आपने जवाब दिया, आपका सैंपल लिया और वो ब्लड ले रहे हैं इस समय, क्योंकि आपका हो सकता कोई ग्रुप हो, पॉजिटिव हो, जो भी ABCD ओ ग्रुप जो भी मिलता है वो आपका ब्लड लेंगे, वो किसी और के काम आएगा। आपकी तरह कोई और व्यक्ति भी आता है ब्लड लेने के लिए, वो किसी और के काम आएगा। लेकिन इस ब्लड की भी जांच की जाती है कई प्रकार की। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं 35 प्रकार से भी ज्यादा की ब्लड की जांच की जाती है। उसमें देखा जाता है कोई बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसा सक्रिय विषाणु तो नहीं है जिससे दूसरे व्यक्ति को दे और वो भी संक्रमित हो जाए। ऐसे अगर कोई बीमारी मिलती है तो उस ब्लड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर दिया जाता है और आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। अब तीसरा नंबर आता है संक्रमित और गर्भवती माँ से बच्चे को। एग्जाम्पल के तौर पे कोई महिला जो संक्रमित है,
मतलब उसको HIV या एड्स है जो संक्रमित है, उसके लिए डॉक्टर की देखरेख के अंदर बच्चे को बचाया जा सकता है। बच्चे को बचाया जा सकता है डॉक्टर की देखरेख में। वो महिला जो संक्रमित है, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, जो महिला संक्रमित है उसके बच्चे को डॉक्टर की देखरेख में बचाया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है, क्या महिला अपने बच्चे को दूध पिला सकती है? तो आपका कोई जवाब होगा हाँ, तो क्या करना, असल में महिला अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। असल में महिला अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। कारण क्योंकि यह विषाणु द्रव के अंदर पाया जाता है। द्रव आपका ब्लड भी है, द्रव आपका दूध भी है, द्रव लिक्विड भी है जो नीचे से एक कहते हैं वीर्य, वो भी द्रव है, इसके अंदर ये विषाणु पाया जाता है। इसलिए कहते हैं महिला अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। हाँ, उसको पाउडर का दूध, कोई और दूध जो सुटेबल है वो पिला सकती है। ये 3 कारण महत्वपूर्ण है। चौथा आपको बता दिया, असुरक्षित यौन संबंध। पूरे वर्ल्ड के अंदर यही चीज चल रहा नंबर 1 पे। अगर आप बीमारी के रूप में कहें तो बीमारी के अगर जैसे एग्जाम्पल कहते हैं कि मान लीजिए आपसे आपको एक सवाल किया जाए कि भारतीय क्रिकेट टीम कौन से स्थान पे है, तो आप कहेंगे जी दूसरे, तीसरे, पहले, आप ये कहेंगे। इसी तरह HIV के मामले, एड्स के मामले में भारत नंबर 2, 3 इसी तरह चल रहा है। 2 पे ही है। नंबर 1 तो आपको पता ही है, जो बताया, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे देश आते हैं। ठीक है जी, आपसे ये कहना चाह रहा हूँ मेन क्या है, आजकल इसके सिर्फ हमारे अस्पताल के अंदर ART क्लिनिक खुले हुए हैं, सब कुछ। अगर किसी को कोई शंका है कि किसी को कोई डाउट है या मेरे को ये बीमारी लगी हुई है, तो इसका एक ही इलाज है, एक ही है लक्षण संभव। आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ जाके आप HIV की जांच कराइए। वो आपका ब्लड सैंपल लेंगे और सैंपल लेने के बाद आपके खून की जांच की जाएगी और आपकी रिपोर्ट ली जाएगी, आपके सारे नाम वगैरह, और ये गुप्त रखा जाएगा। ये बात, अगर मान लीजिए आपका सैंपल पॉजिटिव निकला, इसका मतलब आप HIV से संक्रमित हैं, तो इसका इलाज वो करना शुरू कर देंगे। जब तक आपकी इम्यूनिटी क्षमता है, जब तक तो ठीक है। अगर आपकी इम्यूनिटी क्षमता डाउन होती चलेगी, प्लेटलेट्स कम होगी, तो उसके बाद वो इलाज कराया जाता है। लेकिन सुरक्षा के तौर पे वो यही कहेंगे कि दूसरों से रिलेशन मत बनाओ और अपने आप को भी सुरक्षित रखो, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। ज़्यादा बीमार होते हैं तो उनके पास डॉक्टर हैं, काउंसलर है, आपकी काउंसलिंग करेंगे, डॉक्टर हैं, सब कुछ डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है, आपको बचाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है आपका मानसिक संतुलन। अगर किसी को ये पता लगता है कि मैं पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव हूँ, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, मानसिक संतुलन दूर रखो, उसको सही बना रखो, टेंशन को दूर रखें, तो आप 10 साल 15 साल जी सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लग गया कि मैं बीमार हूँ, मैं HIV से ग्रसित हूँ, मुझे एड्स है, तो आप टेंशन नहीं दे रहे हो, आप बिल्कुल ही डाउन हो जाओगे, आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा, बीमारियों का रूप लेना शुरू हो जाएगी। आपकी जो ये चमड़ी है, जिस समय अभी कहते हैं स्किन, ये सही है, लेकिन बीमारी जब ऐसी लास्ट स्टेज पे आएगी तो ये जो आपकी स्किन है वो चिपकनी शुरू हो जाएगी, हड्डी दिखाई देने शुरू हो जाएगी। और इसका इलाज है ही नहीं। डॉक्टर लगे पड़े हैं, साइंटिस्ट भी लगे पड़े हैं, लेकिन अभी तक इसका इलाज नहीं आया है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, सुरक्षा के तौर पे इस बीमारी से दूर रहो, असुरक्षित संबंध ना बनाए। अगर फिर भी बनाते हैं तो सुरक्षा के तौर पे हमें कॉन्डम दिया गया, कॉन्डम का इस्तेमाल कीजिए। कॉन्डम आपको बीमारी से बचाता है। अगर कोई भी इंसान, महिला हो या पुरुष हो, जिसको जो इस बीमारी से संक्रमित है और रिलेशन बनाना चाहता है, तो कॉन्डम उसका बचाव करता है। अगर किसी महिला से है तो उसकी बीमारी नहीं लगेगी, आपकी बीमारी है तो महिला के अंदर नहीं जाएगी। ये सबसे बड़ा कारण है। इसलिए कहते हैं सरकार ने
कॉन्डम का प्रयोग, कॉन्डम के लिए एक शिक्षा दी है कि आप कॉन्डम का इस्तेमाल कीजिए, अग्रसर कर रहे हैं उसको, ठीक है जी। लेकिन कहते हैं कि भाई कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करें, हम तो करते ही नहीं है, ये है फलाना ढिकड़ा, वो आपकी मर्जी है। बीमारी लेनी है तो कॉन्डम का इस्तेमाल मत करो, और बीमारी नहीं लेनी तो कॉन्डम का इस्तेमाल करें। ये कॉन्डम एक और दूसरा तरीका भी है एग्जाम्पल, अगर आप कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण पे भी लागू हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने मेरा परिवार में सिर्फ केवल 2 ही लोग अच्छे हैं, फैमिली में बच्चे, मैं तीसरा बच्चा नहीं करना चाहता हूँ, तो कॉन्डम का अगर इस्तेमाल करोगे तो सीधी सी बात है उस पर रोकथाम हो जाएगी। आप चाहे 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, जो भी आपकी इच्छा हो इतना गैप कर सकते हैं, लेकिन बिना कॉन्डम के है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा, आजकल सबसे ज़्यादा, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा असुरक्षित यौन संबंध है और इसको रोकना मुश्किल है। रोकना यही है कि कॉन्डम आज जगह जगह हमारे यहाँ क्या कहेंगे कि पहले तो कहते हैं कि हर प्रांत के अंदर आजकल आपके सेक्स वर्कर सेंटर जिसको बोलते हैं वो खुले हुए हैं, तो इसलिए कि भाई वहाँ जिसकी भी इच्छा है वहाँ जाए, अपने माथे भी सुरक्षा के तौर पे कॉन्डम का इस्तेमाल करें, ठीक है जी। ओके सर। तो अभी आपके एक सामने महत्वपूर्ण बात और बताना चाह रहा हूँ, वो ये चीज है कि इससे कैसे बचा जाए। आप मान लीजिए हमारे यहाँ सबको पता है एड्स का, लेकिन आप देखिए हमारे यहाँ पे एक बेल्ट की नौकरी है। बेल्ट की नौकरी का आप जानते हैं? बेल्ट की नौकरी मतलब कि आर्मी, पुलिस वाले, ये चीज बेल्ट की नौकरी के अंदर जिसके भी टैटू बना हुआ है उससे एड्स होने का खतरा, HIV होने का खतरा ज्यादा है। इसलिए जिसके भी टैटू बना हुआ है बेल्ट की नौकरी में उनको भर्ती नहीं करते। अब एग्जाम्पल मान लीजिए अगर सरकार को एक ऐसा कुछ निकाल दे, ऐसा प्लान बना दे कि भाई जो भी नौकरी हो, चाहे DTC की नौकरी हो, चाहे स्वीपर की नौकरी हो, चाहे कोई भी नौकरी हो, एक आदेश निकाल दे कि जिसके भी टैटू बना हुआ है वो भर्ती नहीं होगा, तो सोचिए कहाँ बेरोजगारी पहुंच जाएगी। इसलिए टैटू से भी जो आप बनाते हैं वो खतरनाक है, क्योंकि टैटू जो खोदते हैं उस पर भी ब्लड लग जाता है। सोचिए कि मान लीजिए मेरे से पहले व्यक्ति कोई संक्रमित है, मेरे से पहले कोई व्यक्ति HIV का मरीज है, किसी के माथे पे नहीं लिखा, अगर मान लीजिए वो उसने कोई भी टैटू बनवाया, उसका खून उस पर लग गया जो मशीन पे, अब मैं भी चला गया, लेकिन मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे तो कुछ नहीं है, लेकिन जब वो गोदेगा हो सकता है वो जो ब्लड लगा हो और वो मेरे प्रवेश कर जाए तो बहुत खतरनाक। इसलिए टैटू बनाना बंद करें, ठीक है जी। अगर आगे नौकरियों की भी कमी हो रही है, अगर नौकरी लेना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि टैटू का इस्तेमाल कम करें। जब आज बेल्ट की नौकरी में पाबंदी है, कल विभिन्न प्रकार की जो नौकरी निकलती है उसमें भी पाबंदी लग जाएगी। दूसरा एक और कारण है, आप शेविंग करते हैं 1% मात्र 1% शेविंग करने से भी हो जाता है 1%। वो भी ये है कि अगर आप नाई की दुकान पे जाते हैं, नाई की दुकान पे वहाँ अगर आप शेव करा रहे हैं तो कई बार ऐसा देखा मैंने कि हम लोग बैठ जाते हैं, अरे भाई सर जरा मुझे शेविंग बनानी है, तो शेविंग करते हैं तो नाई क्या करता है, थोड़ा सा फुहारा मार दिया, अपना आके वो हो मजा आ गया, तो जा रहे कि थोड़ी सी ये कर दी, चंपी कर दी, मजा आ गया, आप आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। सोचिए, ऐसा भी सोचो, सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए कोई व्यक्ति संक्रमित है और वो शेविंग करवा रहा है और ब्रेड पे उसका ब्लड लग गया, कोई बात नहीं, वो तो चला गया। अब आपका नंबर आया, आप बैठे हो, कर दो भाई शेविंग करनी है, आंखें बंद करके बैठ गए, आंखें बंद करके। चौकस रहिए सर, चौकस, सब कुछ देखिए, आपको पता है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब क्रीम लग गई है, अब शेविंग करनी है, अब ब्लेड का नंबर है, आंखें खोल के देखिए, केवल 2 रुपए का ब्लेड है, 2 रुपए का,
और 2 रुपए में तो आधा ब्लेड मान के चलिए, आधे ब्लेड से सेविंग करते हैं, आधा ब्लेड 1 रुपए का। वो 1 रुपए बचाने के चक्कर में उसने देखा अरे ये तो बंदा सो रहा है, कोई बात नहीं, चलो जी ब्लेड का इस्तेमाल चेंज नहीं करता। तो उसने क्या काम किया, उसी ब्लेड से आपके भी सेविंग कर दी, आपके कट लग गया, हो गया काम, ब्लड से ब्लड लग गया। तो इससे भी संक्रमित होने का खतरा ज्यादा। 1% की बात कर रहा हूं, अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया, अभी तक ऐसा कोई केस नहीं, पर हो सकता है। ठीक है जी। अब इन आता है किससे नहीं फैलता, इससे नहीं फैलता। अब नंबर 1, हाथ मिलाने से नहीं फैलता, छींकने से नहीं फैलता, साथ में खाना खाने से नहीं फैलता, मच्छर के काटने से भी नहीं फैलता। अब आप कहोगे मच्छर, हाँ जी, किसी के दिमाग में ये आ रहा मच्छर खून चूसता है, वो दूसरे पे भी पहुंच जाएगा, उस पर भी उसका खून निकालेगा, उससे भी नहीं, ऐसा नहीं है। मच्छर खून चूसता है, खून निकालता है, वापस नहीं करता, वो अपने अंदर ही रखता है। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति पे भी मच्छर बैठ गया, उसका खून चूस लिया और वो दूसरे व्यक्ति पे बैठता है, ऐसा नहीं है कि उस पर डंक मारा उसमें पहुंच गया, नहीं, वो तो चूसता है केवल। ठीक है जी। तो मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता। ये कई कारण, साथ में बैठने से, साथ में सोने से नहीं, लेकिन अगर गलत प्रक्रिया करोगे तो हो सकता है कुछ और हो जाए। ठीक है जी। एक लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत पॉपुलर चल रहा है, पॉपुलर, हंसोगे आप भी हंसेंगे कि सर भी क्या बात कर रहे हैं। पॉपुलर का मतलब एक बोलते सकिंग, सकिंग, सकिंग वो भी खतरनाक है, क्योंकि जब सकिंग की जाती है तो किसी व्यक्ति हो या महिला हो, जो हमारा तरल पदार्थ मुंह में जाता है उसके अंदर विषाणु है, और वो अगर मुंह में लग गया, किसी महिला या कोई व्यक्ति उसके मुंह में जख्म है, लग गया का बीमारी लगेगी, तो ये सकिंग करना भी गलत प्रक्रिया है। ठीक है जी। लास्ट में यही कहूंगा कि जो भी करना है, असुरक्षित यौन संबंध बने या और भी जरूरी नहीं है कि असुरक्षित यौन संबंध, और भी कारण है जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उनका विकास हो गया। संक्रमित सुई, डिस्पोजल इंजेक्शन, संक्रमित ब्लड, जांचा पर का ब्लड डोनेशन करते हैं आप, डोनेट करते हो। ठीक है जी। तीसरा, गर्भवती माते बच्चे को, वो भी आप डॉक्टर की देखरेख में बचा सकते हैं। लेकिन असुरक्षित यौन संबंध ये अभी तक ना इसका इलाज है, वो आपके ऊपर डिपेंड है किस तरह बचाया जा सकता है। ठीक है जी। धन्यवाद।